आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमएस एक्सेल। एक्सेल इतना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ लोग एक्सेल सीखकर ही जॉब कर रहे हैं। लोग सिर्फ एक्सेल सीखने का किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने के बाद में 2,000 रुपए, कुछ इंस्टीट्यूट में तो 5,000 रुपए तक चार्ज करते हैं मात्र एडवांस एक्सेल सीखने का। तो इतना इंपॉर्टेंट है सबके लिए एडवांस एक्सेल। लेकिन एडवांस एक्सेल सीखना तो अच्छी बात है, बट अगर आप इसे स्टार्टिंग से नहीं सीखेंगे, सही से नहीं सीखेंगे, तो फिर ये आपके लिए किसी भी काम का नहीं रहता है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप फुल्ली डिटेल में एमएस एक्सेल को बहुत ही ध्यान से बारीकी से सीखें। तो आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, यानी कि एक्सेल के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। एक्सेल क्या होता है, एक्सेल कैसे वर्क होता है, एक्सेल पे हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ एक्सेल। यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा एमएस एक्सेल, इसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट होता है। आप एमएस ऑफिस सीख रहे हैं, एमएस ऑफिस में आपने एमएस वर्ड सीखा, इसके बाद में आता है एक्सेल, फिर पावर पॉइंट। तो ये चीजें आप लोगों को सीखने को मिलती हैं। एमएस वर्ड आप लोग सीख चुके, अब क्या सीखोगे? एक्सेल। क्या लिखा है? यह एक विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज होता है। कहने का मतलब इसमें एक सीट्स होती है, एक सीट, दो सीट, तीन सीट होती हैं, और उन सीट्स में क्या होता है, रो और कॉलम्स होते हैं, रो और कॉलम्स होते हैं। अभी हम इंटरफेस जब दिखाएंगे तब आपको बताएंगे कौन से रो हैं और कौन सी कॉलम्स हैं। यह एमएस ऑफिस का ही भाग होता है, इसलिए एमएस वर्ड से बहुत ही समानता रखता है। काफी सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो एमएस वर्ड वाले ही इसमें भी होते हैं, इसीलिए यहाँ पे दिया गया अधिकांश मेनू उससे मिलते जुलते होते हैं। और एमएस वर्ड को सीखने के बाद में एमएस एक्सेल को सीखना आसान हो जाता है। इसीलिए अगर आप पूरा ऑफिस सीखेंगे तो अच्छा रहता है कंपेयर टू डायरेक्ट एक्सेल सीखना। कुछ लोग डायरेक्ट एक्सेल सीखने के लिए चले जाते हैं। डायरेक्ट एक्सेल नहीं सीखना है, पहले आपको एमएस वर्ड सीखना है, उसके बाद में एक्सेल पर आइए। अन्य स्प्रेडशीट पैकेज की तरह इसमें फंक्शंस की एक बड़ी संख्या होती है। फंक्शन मतलब फॉर्मूलेज, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं जो एक्सेल को स्पेशल बनाते हैं। बाकी आपके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सब में क्या होता है कि ऑप्शन चला लिए, खत्म हो गए, बट इसमें बहुत सारे फॉर्मूला हैं जो आपको बहुत ही बेहतर रिस्पांस देते हैं, और इन्हें ही सीखना होता है स्पेशली, क्योंकि ऑप्शंस तो लगभग एमएस वर्ड से मिलते जुलते हैं, बट फॉर्मूला इसमें इसे स्पेशल बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज को बहुत ही ध्यान से, बारीकी से और बहुत डिटेल में सीखना है। इसके अलावा इसमें आपको चार्ट, ग्राफ्स और कुछ क्लिक बटन करके बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब इसमें आप चार्ट बहुत ही आसानी से बना सकते हो, ग्राफ वगैरह बना सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में यहाँ पर सीखने को मिलेगी। अच्छा, इसमें वर्क करते हैं क्या? इसमें मैथमेटिकल वर्क करते हैं तथा डाटा बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और ये बहुत ही आसानी से करता है। जैसे आपको पता होगा कि आपने एमएस वर्ड में क्या सीखा था, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना, राइट? ये डॉक्यूमेंट बनाना इसमें सिखाया गया। इसके बाद में आपको अब सिखाया जा रहा है मैथमेटिकल काम। जैसे किसी भी कंपनी में हो आप, वहां पर मैथमेटिकल काम जरूर होते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पे मैथमेटिकल काम होता है कोई अटेंडेंस शीट तैयार करना, सैलरी शीट तैयार करना, मार्क शीट तैयार करना। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो आपको एमएस एक्सेल के अंतर्गत आती हैं, और आप डाटा एंट्री का काम भी इसी में कर सकते हैं। इसके बाद में इसके एक्सटेंशन नेम के बारे में बताया गया है। एक्सटेंशन नेम इसका होता है XLSX। ये हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 की बात कर रहे हैं। अगर आप 2003 में जाते हैं तो यहां पर ये वाला जो X था ये नहीं लगता है, ठीक है? एक्सटेंशन नेम होता क्या है? जैसे हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक एक्सटेंशन नेम होता है। क्यों होता है? ताकि उससे हमें ये चीज पहचान में आ पाए कि वो जो फाइल है वो उस सॉफ्टवेयर की बनी हुई है। जैसे मान लीजिए आपने
फाइल सेव की राज के नाम से। तो अगर किसी फाइल में लिखा हुआ है राज डॉट एक्सएल एस एक्स, इसका क्या मतलब है कि यह फाइल एमएस एक्सेल में बनाई गई। इसीलिए हर एक सॉफ्टवेयर का अपना अलग यूनिक क्या होता है, एक्सटेंशन। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं हाउ टू ओपन एमएस एक्सेल। एक्सेल को आप ओपन कैसे करेंगे। देखिए दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको ओपन करना है, कंप्यूटर में कुछ भी चलाना है, तो आप स्टार्ट बटन दबाकर और उसमें उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखकर ओपन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यही काम हम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन दबाया हमने, हमारे सामने इतने सारे ऑप्शंस आ गए, एमएस वर्ड, नोटपैड, एक्सेल, टैली, ग्रीटिंग, ई शेयर, विंडोज, कैल्क, कैलकुलेटर, एक्सवाइजेड, बहुत सारी चीजें आ गई यहाँ पर। अब ये वो सारी चीजें होती हैं जो आपने हाल ही में चलाई हुई हैं या हमने पिन करके रखी होती हैं। तो हमें क्या करना है, यहां पर एक्सेल पर हम यहां पर भी क्लिक करके काम कर सकते हैं अपना। जैसे हम एक्सेल पर क्लिक कर देंगे, माउस का कर्सर ले जाकर हमारे सामने एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये रहा हमारा एमएस एक्सेल का इंटरफेस। अब हम इसके बाद में बात करेंगे दूसरा तरीका क्या होता है एमएस एक्सेल को ओपन करने का। दूसरा तरीका यह है कि आप स्टार्ट बटन में सर्च बार में लिखेंगे एक्सेल, सबसे ऊपर आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, और आप एंटर करके इसे ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपका ये हो गया। तीसरा तरीका ये भी होता है कि आप रन कमांड का उपयोग कर लें। रन कमांड के लिए आप विंडो और आर बटन दबाएंगे, ये रन टाइप हो जाता है। फिर आप एक्सेल लिखेंगे इसमें और एंटर बटन को प्रेस करेंगे, आपके सामने एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब हम लोग एमएस एक्सेल का इंटरफेस समझ लेते हैं कि इंटरफेस इसका कैसा होता है। जैसा कि आप सबको भी पता होगा कि एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड में भी क्या था, सबसे ऊपर का जो ये वाला पार्ट था, इसे हम लोग क्या कहते थे, टाइटल बार। ये क्या है, टाइटल बार है। सबसे पहले हम यही चीज समझ लेते हैं, ये जो होता है यहां से यहां तक, इसे कहते हैं रिबन बार। ये रिबन बार होता है और इस रिबन बार को आप शो एंड हाइड भी कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल के साथ में F1 बटन दबाते हैं तो ये देखिए क्या हो रहा है, हाइड हो रहा है। फिर से क्लिक करेंगे, शो होगा। तो आप इसे शो एंड हाइड कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे ये टैब है कुछ, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। ये टैब होते हैं जो कि आप देखेंगे एमएस वर्ड में भी थे। इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब था, रिव्यू और व्यू भी था, होम टैब भी था। सिर्फ दो टैब आपको एमएस एक्सेल में अलग मिल रहे हैं, ये यूनिक मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं। चलिए अब हम इन टैब्स के अंदर की बात करते हैं। ये ग्रुप होते हैं, जैसे होम टैब में क्या है, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग ग्रुप, ये ग्रुप होते हैं। अब ग्रुप के अंदर ऑप्शंस होते हैं, जैसे ये फॉन्ट है, फॉन्ट से रिलेटेड यहां पर आपको मिल जाएंगे, अलाइनमेंट से रिलेटेड यहां पर चीजें मिल जाएंगी। इनकी जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हमें यूज करने में आसानी हो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 500 ऑप्शंस हैं, क्या 500 ऑप्शंस को आप एक साथ में ढूंढ पाएंगे आसानी से, उतना जल्दी नहीं। इसीलिए इसे क्या किया गया, टैब में बांटा गया। होम टैब में होम से रिलेटेड सेटिंग है, इंसर्ट टैब में जितने भी ऑप्शंस हैं सब में हम लोग कुछ ना कुछ इंसर्ट करते हैं, पेज लेआउट में पेज से रिलेटेड सेटिंग, फॉर्मूला में सारे फॉर्मूले आप लगा सकते हो, डाटा में पूरा डाटा टैब है, मतलब डाटा से रिलेटेड काम, डाटा को सॉर्ट करना, डाटा को असेंडिंग करना, डिसेंडिंग करना, काफी सारे काम होते हैं जो डाटा में होते हैं। फिर रिव्यू और व्यू,
तो ये चीजें थी। इसके बाद में आप देखेंगे कि यहां पर इधर साइड में और नीचे साइड में, इसके ये जस्ट नीचे वाला ये वाला जो भाग है, ये देखिए आप, इसे हम लोग कहते हैं स्क्रॉल बार, क्योंकि ये स्क्रॉलिंग के काम आता है, ये स्क्रॉल बार है। और ये जो नीचे है इसका स्क्रॉल बार के ठीक नीचे, इसे हम लोग कहते हैं स्टेटस बार, ये स्टेटस बार होता है। और जो सबसे नीचे है ये होता है टास्क बार। क्लियर? टास्क बार में ये यहाँ पर डेट एंड टाइम है, ये डेस्कटॉप बटन है, ये आपका स्पीकर है, इंटरनेट, बैटरी, अगर लैपटॉप आपका कनेक्टेड है, लैपटॉप चला रहे तो बैटरी शो करता है, नहीं तो बैटरी नहीं शो करेगा। और स्टेटस बार में आपका जूम इन जूम आउट का ऑप्शन यहाँ पर होता है। इसके बाद में आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा कि ये कुछ बॉक्स हैं, एक बॉक्स है, ये ऐसे करके ये क्या है, ये बॉक्स ही है। इन्हें हम लोग कहते हैं सेल। इसे क्या बोलेंगे? सेल। इसके बाद में आप देखेंगे अगर इन सारी सेलों को ऐसे वर्टिकल मिला दिया जाए, तो ये नीचे तक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे कॉलम, इसे कॉलम बोलेंगे। और अगर इसे हम लोग ऐसे मिला दें, ऐसे, तो इसे हम लोग बोलेंगे रो। और ऐसी कुल मिलाकर 10,48,576 रोज हैं और 16,384 कॉलम। और कुल मिला के अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेल्स आती हैं। सेल कितनी है? तो सेल भी आप याद रखिए कितनी है, ऐसे याद कीजिए, 17 17 17 17 98 69 184, इतनी क्या होती हैं? सेल होती। अब हम लोग देखेंगे कि इन सेल का हम लोग एड्रेस कैसे जानते हैं, क्योंकि हर एक सेल का अपना यूनिक एड्रेस होता है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सेल कहां पर है। देखिए कैसे नापते हैं। जैसे अगर इस सेल का एड्रेस आपसे कोई पूछता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉलम जानना है। कौन सा कॉलम है? जे। कौन सा कॉलम? जे। तो आप लिखेंगे जे। रो कौन सी है? इधर आइए, कितना है? 12। तो इस सेल का एड्रेस हो जाएगा J12। क्लियर? ऐसे ही अगर आपका इस सेल का एड्रेस पूछा जाए आपसे तो L14 क्या होता है? L14। और अगर आप इस सेल का एड्रेस देखें तो क्या है? A1। क्लियर? तो पहले कॉलम फिर रो, L19। क्लियर हुआ? तो ऐसे करके ये हमारी सेल का अपना यूनिक एड्रेस होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इंटरफेस समझ में आया होगा। और यहां पर आप लोग इसे भी शो एंड हाइड कर सकते हैं और देखेंगे जिस भी आप सेल पर क्लिक करेंगे उस सेल का जो एड्रेस है वो आपको यहां पर नेम बॉक्स में दिखाई पड़ेगा। इसे क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स। नेम बॉक्स बोलते हैं। और इसके अगले वाले इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला बार, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी आप फॉर्मूला लिखेंगे वो दिखाई पड़ता है।
तो आज तो विशेष हम लोगों ने एक्सेल का इंटरफेस ही देखा है, और इसके बाद में जो हम लोग अगले पार्ट में आएंगे उसमें हम लोग कुछ बेसिक्स फॉर्मूले लगाएंगे और कुछ ऑप्शंस को देखेंगे जो कि ऑफिस बटन के हैं। ये ऑफिस बटन होता है, ठीक है।